ओम नमस्कार। आज 28 मई 2021 घर की योग कक्षा प्रातःकाल की बेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योग सत्र को प्रारंभ करेंगे ओम के उच्चारण के साथ। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा किसी भी एक स्थिति में हस्त मुद्राओं को लगाएंगे। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए अ, उ और म का उच्चारण। वैदिक मंत्रों का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम। और आइए आज अभ्यास करेंगे हम सबसे पहले प्राणायाम। प्राणों का अर्थात शरीर में प्राण वायु का, ऑक्सीजन का संचार करना, उसे नियमित करना, संतुलित करना, उसका फैलाव करना, ठहराव करना, यही है प्राणायाम। अर्थात संपूर्ण श्वास विज्ञान, जिसमें श्वासों पर नियंत्रण, कब लेना है, कब छोड़ना है, किस गति से लेना है, किस गति से छोड़ना है। जब यह नियंत्रण हमारे भीतर आ जाता है तो हम प्राण वायु को अपने शरीर के भीतर अधिकतम पहुंचा पाते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया हम प्रतिदिन कर रहे हैं, 24 घंटे कर रहे हैं, और जन्म से लेकर मरण तक श्वास प्रश्वास की क्रिया चलती रहती है अनवरत रूप से, क्योंकि जब तक ये श्वास हमारे चल रहे हैं तब तक हमारा जीवन है। लेकिन सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया में हम अपने लंग्स के मैक्सिमम पोर्शन को यूज़ नहीं कर पाते, और अधिकांश व्यक्ति, हम पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। पूरा लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें।
जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना समय या उससे दुगना समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। इस रेशियो का ध्यान रखते हुए लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, और भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से लंग्स के भीतर अधिकतम ऑक्सीजन को हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो उससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। क्योंकि सामान्य रूप से जब हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो लंग्स के एक एक कोने तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, लंग्स के एक एक सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। और लंग्स में ही ऐसे सेल्स हैं जो ऑक्सीजन को सीधे सीधे एब्जॉर्ब करते हैं। न पेट में, न हार्ट में, न किसी अन्य अंग के अंदर इतना क्षमता नहीं है कि वो ऐसे सेल्स नहीं हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकें। इसलिए लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। श्वासों को कंट्रोल करते हुए पूरे भाव के साथ इस प्रकार भीतर की ओर भरें। ऐसा भाव रखें कि जब हम श्वासों को भीतर की ओर भर रहे हैं तो चारों ओर से दिव्य शांति, दिव्य करुणा, दिव्य प्रकाश श्वासों के साथ भीतर की ओर प्रवेश कर रहा है। ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है और समस्त रोग, समस्त तनाव हमारा दूर हो जाता है। मन बिल्कुल शांत हो जाता है। जिन्हें नज़ला, जुकाम, खांसी, साइनस आदि की परेशानी है, जिन्हें श्वास एलर्जी है, जो अस्थमेटिक है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास शरीर की संजीवनी शक्ति के रूप में रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है। यह भस्त्रिका का 5 से 10 मिनट प्रतिदिन का अभ्यास। विश्राम। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ें, पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। कपाल यानी फोरहेड, भाति तेज, प्रकाश, कांति, ग्लो। ऐसा प्राणायाम जिससे हमारे चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है, कांति की प्राप्ति होती है। पूरे भाव के साथ लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ें। मन ही मन ओम का मनन। साथ ही जब श्वास को बाहर की ओर छोड़ें तो मन में ऐसा भाव, ऐसा शिव संकल्प कि प्रत्येक श्वास के साथ मेरे शरीर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, मेरे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा प्रत्येक श्वास के साथ बाहर की ओर निकल रही है। मेरे शरीर के सारे दोष, मेरे शरीर के सारे रोग श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। जैसा मन में हम भाव रखते हैं, हमारा मन उसी प्रकार से रिएक्ट करने लगता है। इसलिए श्वास को बाहर की ओर छोड़ते में मन में विचार यही रखें कि सारी नकारात्मकता, सारे रोग दूर हो रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं निरोग हो रहा हूँ। बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ अभ्यास कीजिए। प्रतिदिन 10 मिनट कपालभाति का अभ्यास करेंगे
तो शरीर के मध्य भाग में स्थित अंगों को सुदृढ़ता मिलती है, वे आरोग्य को प्राप्त होते हैं, जैसे आमाशय। उदर संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है, कब्ज, गैस, एसिडिटी की जिन्हें शिकायत रहती है, बहुत उपयोगी। जिन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी की शिकायत है वे लोग कम समय के लिए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। जिन्हें मधुमेह की शिकायत है, शुगर बहुत ज़्यादा अनियंत्रित है, वे लोग कम से कम 15 मिनट कपालभाति का अभ्यास करें। धीरे धीरे जब हम पेट को अंदर व बाहर करते हैं तो पेनक्रियाज एक्टिवेट होते हैं और धीरे धीरे उनकी क्षमता बढ़ने लगती है। जब वहाँ के सेल्स को उचित मात्रा में ऊर्जा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, तो उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। इसलिए प्रतिदिन 15 मिनट कपालभाति का अभ्यास उनके लिए रामबाण औषधि का कार्य करता है। कपालभाति के अभ्यास से जब शरीर से सारी नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है तो चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है, कांति की प्राप्ति होती है। महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी यह कपालभाति प्राणायाम। प्रतिदिन का अभ्यास गर्भाशय में आए हुए फाइब्रॉइड्स को दूर करता है, पीरियड्स की अनियमितता को दूर करता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा पेन रहता है वे उसको दूर करता है कपालभाति का नियमित अभ्यास। लेकिन जिस समय हमारा समय माहवारी का समय है उस वक्त हमें कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। विश्राम। अगला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाएं हाथ को उठाएं, दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट से बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को भीतर की ओर भरें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकाल दीजिए। जिधर से श्वास को निकाला अर्थात राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को वापस भीतर भरें, लेफ्ट से एक्सहेल कर दिए। बाएं से श्वास को भीतर की ओर भरना, दाएं से श्वास को बाहर निकालना। दाएं से पुनः श्वास को भीतर की ओर भरना, बाएं से श्वास को बाहर निकालना। अर्थात बाएं से प्रारंभ किया और बाएं पे लाके छोड़ा। इस आवृत्ति को लगातार हम दोहराते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के भीतर।
अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास मन को शांत कर देता है। जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं, मन जिनका विचलित रहता है, चिंताओं से ग्रस्त रहता है, तनाव से ग्रस्त रहता है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी अनुलोम विलोम प्राणायाम। जब श्वासों पर पूरा भाव रहता है तो मन में कोई विचार शेष नहीं रहता। तो जो चिंता है उसे दूर किया जा सकता है। जिस चीज़ को लेकर चिंता है उसके लिए नहीं, लेकिन मन में जो लगातार भाव चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, उनको कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक है अनुलोम विलोम प्राणायाम। शरीर की एक एक नस नाड़ियों को शुद्ध कर देता है। हृदय की शिराओं में आए हुए अवरोध दूर होते हैं। तो बीपी जिनका हाई रहता है बहुत उपयोगी, हार्ट की जिन्हें प्रॉब्लम है बहुत उपयोगी अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्रतिदिन 10 मिनट अभ्यास करें और शरीर पर इसके प्रभावकारी प्रभाव देखिए, स्वयं महसूस कीजिए। विश्राम। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी, नाक कान गले संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी भ्रामरी प्राणायाम। वाणी में माधुर्य लाता है, श्वसन नलिका में आए हुए अवरोध को दूर करता है, साइनस की जिन्हें परेशानी है उनके लिए बहुत उपयोगी और मन को शांत करने में बहुत उपयोगी। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। पहली अंगुली अर्थात तर्जनी को आईब्रो के ऊपर लाकर रखें। मध्यमा को आँख के मूल भाग में हल्का दबाव देते हुए रखें। शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन भ्रमर के गुंजन की ध्वनि में। तीन बार उद्गीत प्राणायाम। प्रणव ध्यान की स्थिति में मन को एकाग्र कर लीजिए, शांत कर लीजिए और पूरे ध्यान को श्वासों के आने और जाने पर, श्वास प्रश्वास की क्रिया पर एकाग्र करते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन।
स्वयं में लीन हो जाइए। दोनों हथेलियों का घर्षण। आंखों को कोमलता से ढकते हुए आंखों को कोमलता से खोल दीजिए। कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास। अंगुले और अंगूठे मिला लीजिए, कंधों पे ला के रखिए, दोनों कोहनियों को मिला लें। श्वास को भरते हुए कोहनियों को ऊपर ले जाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। छह बार सीधा घुमाया, अब 6 बार विपरीत दिशा में। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़े, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़े। श्वास को भरते हुए पहले दाईं तरफ कोहनियों को खींच दीजिए, चेहरे को सामने की तरफ स्थिर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए बीच में, फिर बाईं तरफ 2, बीच में 3, फिर बीच में 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद ग्रीवा चालन की क्रिया। गर्दन को दाएं और बाएं लेकर जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। गर्दन को दाएं और बाएं झुकाएं। सिर को गोलाकार घुमाएंगे क्लॉकवाइज दिशा में 5 बार। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 5 बार। अगला अभ्यास हम करेंगे सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। दोनों पैरों को खोल लेंगे। दोनों पैरों में अंतर रखते हुए दोनों पैरों को दाएं बाएं हिलाइए। दोनों पैरों को मिला लीजिए। केवल पंजे को आगे पीछे, पैर के केवल पंजे को आगे पीछे हिलाएं। पूरे पंजे को सामने की तरफ खींचें, पीछे की तरफ खींचें। छोटी छोटी क्रियाएं जिन्हें हम माइक्रो यौगिक एक्सरसाइजेस कहते हैं या सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं कहते हैं, शरीर के एक जॉइंट के लिए बहुत उपयोगी। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पैरों को गोलाकार घुमाएं। एड़ियों पर पूरा घर्षण। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को घुटने से मोड़ लीजिए। हाफ बटरफ्लाई की क्रिया। घुटने को ऊपर उठाएं, नीचे की ओर लाएं और इसे लगातार हम करेंगे। हाफ बटरफ्लाई पोज की जैसे हमारी स्थिति बन रही है, अप एंड डाउन कीजिए। हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत उपयोगी। थाइस के एक्स्ट्रा फैट को भी रिमूव करता है ये अभ्यास। दूसरे पैर से करेंगे। बटरफ्लाई की क्रिया। दोनों तरफ पैर मिला लीजिए, घुटने को ऊपर नीचे करेंगे।
अगला अभ्यास, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और चक्की चालन आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकते हुए पैर के पंजे को स्पर्श करें। फिर श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब दूसरी तरफ से अपोजिट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अभ्यास करेंगे मंथन आसन। हाथों को दाएं बाएं लेकर जाएं, पैर आपके बिल्कुल सीधा रहेंगे। पूरा खिंचाव, पूरा प्रभाव पेट के दाएं बाएं, यहाँ पर जो बड़ा हुआ फैट है और यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं उनको मजबूती प्रदान करता है। मंथन आसन का अभ्यास जैसे पहले हमारी दादी नानी मक्खन निकाला करती थी, वही अभ्यास 40-50 बार। दोनों पैरों को मिला लीजिए और हल्का झुका के रखेंगे। थोड़ा सा शरीर को पीछे की तरफ झुका लेंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ जोड़िए और हाथों को दाएं बाएं ले जाते हुए पूरा प्रभाव हमारे पेट पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 17 18 19 20। सामान्य स्थिति, दोनों पैरों को नितंब के पास लाएं, दोनों हाथों का कोहनियों से पकड़ लें और श्वास को भरते हुए कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए, स्ट्रेच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ें, फिर से श्वास भरते हुए खींचिए, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ें। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन। बैठकर दोनों पैरों को खोल लेंगे और बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ते हुए दाएं हाथ पीछे की तरफ और ऊपर देखिए हाथ की तरफ। दोनों तरफ से लगातार कम से कम 20 बार अभ्यास करें। 10 बार दाईं तरफ से, 10 बार बाईं तरफ से। इसके बाद कटी चालन आसन। राइट हैंड को पीछे लपेट लीजिए, लेफ्ट से राइट लेग के अंगूठे को पकड़ें और माथा ठुड्डी घुटने से लगाने का प्रयास करें। दोनों तरफ से लगातार। इसी स्थिति में हम अभ्यास करेंगे पीछे की ओर देखते हुए हाथों को धरती से स्पर्श करेंगे। 1 2 लेफ्ट साइड से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और एक बार और इसी स्थिति में मंथन आसन का अभ्यास।
गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे। बाएं पैर को मोड़ दीजिए और दाएं पैर को मोड़ लीजिए। इस प्रकार घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। जो घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर की तरफ से पीछे ले जाएं। जो नीचे है उस हाथ को नीचे की तरफ से पीछे ले जाएं। दोनों हाथों को पकड़ लीजिए। श्वास को भीतर की ओर रोक के रखें। मेरुदंड बिल्कुल सीधी। पूरा प्रभाव आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। लंग्स में खिंचाव आने से उनकी ऑक्सीजन कैपेसिटी कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में सहायक है गोमुख आसन। साथ ही जिन्हें प्रोस्टेट की शिकायत है, उदर संबंधी रोग है, उनके लिए भी बहुत उपयोगी। दूसरे हाथों पैरों की स्थिति को बदलते हुए दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे। और आज के सत्र को हम विराम देंगे शांति पाठ के साथ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। मेरी आप सभी से प्रार्थना कि मेरे इस घर की योग कक्षा के नाम से जो फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।